ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी प्रयागराज की, जहां शीतला कृपा महोत्सव का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें सांसद रवि किशन और भोजपुरी सम्राट मनोज तिवारी व कुमार विशु ने हिस्सा लिया। साथ ही बात होगी कन्नौज की, जहां सवर्ण समाज के नेताओं ने एकजुट होकर कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। प्रयागराज मेजा में मां शीतला कृपा महोत्सव का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें सांसद रवि किशन और भोजपुरी सम्राट मनोज तिवारी व कुमार विशु ने हिस्सा लिया। महोत्सव में मां शीतला की पूजा अर्चना और श्रृंगार किया गया, जबकि जागरण कार्यक्रम में कलाकारों ने भक्ति गीतों ने दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। कुमार विशु ने संदेशात्मक भजन प्रस्तुत किए, वहीं सांसदों ने ओम नमः शिवाय और भोजपुरी भक्ति गीतों को कीर्तन में शामिल होकर लोगों का मन मोह लिया। आयोजन के दौरान डीजीएस परिवार के सूर्यदेव शुक्ला, ब्रह्मदेव शुक्ला और इंद्रदेव शुक्ला ने सांसदों और कलाकारों से चुनरी से सम्मानित किया उनको, और मंदिर प्रांगण को फूलों से भव्य रूप से सजाया गया। प्रयागराज से सीनू संवाददाता बुद्धसेन वर्मा की रिपोर्ट। बलिया में पुलिस व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, जहां बैरिया थाना क्षेत्र में एक असहाय व्यक्ति की गाय चोरी होने के बावजूद हफ्ते भर बीत जाने पर ना तो एफआईआर दर्ज हुई और ना ही कोई कार्यवाही हुई। पीड़ित ने भाजपा के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह तक अपनी शिकायत पहुंचाई, लेकिन पुलिस पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में खाकी वर्दी में नगरा इंस्पेक्टर संजय मिश्रा को सांसद का पैर छूते देखा गया। साथ ही गिरफ्तार करने की औकात नहीं जैसे संवाद भी सुने गए। इसी तरह बाजटी रोड थाना क्षेत्र के छाता गांव में मंदिर चोरी की घटना को हफ्ते से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कोई खुलासा या जवाबदेही नहीं हुई। ये मामला सिर्फ बैरिया थाना तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे बलिया जिले की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। मुकुट चांदी का मुकुट और एक चादर साल से ठाकुर जी रहे हैं। एक साल अरे और यहाँ का माँ का चोरी, माँ का मुकुट और मंगलसूत्र। किस चीज का मुकुट था? सोने का मंगलसूत्र, मुकुट चांदी का। और कौन कौन चीज चोरी हुआ है? साल चोरी हुआ है, मुकुट और वही मंगलसूत्र। लगभग कितने लाख रुपए की होगी ये? लगभग मानिए पूरे चांदी 500 ग्राम से ऊपर होगी। अच्छा। और लॉकेट इतना बड़ा था। लाखों की चोरी हुई है ना? हाँ, इतना बड़ा था लॉकेट। चलिए। हर जितनी प्रतिमाओं के श्रृंगार को चोरों ने चुराया है जी, वह सारी कितने रुपए की के श्रृंगार लाख से ऊपर लाख। ठीक है। दान पेटी भी गायब है। हाँ, दान पेटी का ताला पूरा उधर दान पेटी मिला उधर। सुबह ऐसे कहीं अच्छा। ताला काट कर। अच्छा, तो कभी गश्ती उश्ती होता है कि नहीं पुलिस का रात बिरात कभी भी? अभी 8 बजे ताला बंद हो जाता है। अच्छा। उसके बाद अभी यहाँ कौन आता है कौन जाता है ठीक। कोई नहीं है। 8 बजे ताला बंद हो जाता है। ठीक। सुबह 5 बजे खुलता है। बलिया से सीनू संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। हरदोई जिले के माधोगंज थाना क्षेत्र के अटवा अली मर्दानपुर गांव में चने उखाड़ने के विवाद के दौरान एक युवक सुखवासी को गोली मार दी गई। गंभीर रूप से घायल युवक को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माधोगंज ले जाया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। परिजनों का आरोप है कि युवक दवा लेकर लौट रहा था, तभी पुरानी रंजिश के चलते कुछ ग्रामीणों ने इसके साथ मारपीट की और विरोध करने पर गोली चला दी। पुलिस ने घटना की सूचना पाते ही मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। ग्राम अटवा अली मर्दानपुर थाना माधोगंज में एक व्यक्ति को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई। प्राप्त सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। मजरूब को अस्पताल लाया गया। चोट कैसे लगी है इस संबंध में मेडिको लीगल परीक्षण कराया जा रहा है। घटना की परिस्थितियों के संबंध में गहनता से जांच की जा रही है। नामित एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। हरदोई से सीनू संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। रामपुरा के सराफा बाजार में सीएल स्कूल के सामने देर रात अमन सोनी के घर में चोरों ने तिजोरी और कमरों में चोरी की। घर के बाहर का ताला काटकर अंदर घुसे चोरों ने 3 किलो चांदी, सोने के आभूषण और 20,000 रुपये नकदी लेकर भाग गए। घटना के समय अमन, उनकी पत्नी प्रांजल और छोटा भाई आकाश सो रहे थे। प्रांजल को आवाज़ सुनकर चोर भागते हुए दिखाई दिए। चोरी की सूचना पर थाना प्रभारी रजत कुमार सिंह पुलिस और फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए हैं। जालौन से सीनू संवाददाता निखिल तिवारी की रिपोर्ट।
कन्नौज में सवर्ण समाज के नेताओं ने एकजुट होकर कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें भाजपा, सपा और कांग्रेस के सवर्ण नेता शामिल हुए। उन्होंने यूजीसी के नए प्रावधानों को सवर्णों के खिलाफ करार देते हुए इसे काला कानून बताया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर तत्काल वापस लेने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इस कानून का लाभ भाजपा को नहीं मिलेगा और सवर्ण समाज इसे खारिज करने का हर संभव कदम उठाएगा। लोग यूजीसी नामक काले कानून का विरोध कर रहे हैं, जो छात्रों का भविष्य अंधकार में की ओर ले जाएगा और भाजपा सिर्फ बंटवारा करने का काम करती है। छात्रों को आपस में, छात्रों का कोई जाति धर्म नहीं होता है। छात्रों को आपस में, जो विश्वविद्यालय और कॉलेज हैं उनमें ये कानून लागू होगा, जिससे हमारे आने वाले जो पीढ़ी है उनके छात्रों का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। उन पर मुकदमे लादे जाएंगे, जिसकी कोई जांच वाँच होगी कि नहीं होगी अभी कोई चीज स्पष्ट बता ही नहीं रही गवर्नमेंट। तो अगर न वापस हुआ तो क्या हम लोग सड़कों पे आंदोलन करेंगे और जो भी हो सकेगा यथासंभव हम वो प्रयास करेंगे और इस काले कानून के विरोध में जो भी करना होगा हम सब मिलकर के सवर्ण समाज जो भी सवर्ण लोग हैं वो सब इस कानून के मोदी को वोट नहीं करेंगे। हम लोग तब तक मोदी को वोट नहीं करेंगे जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा। सरकार तो करेगी कानून अच्छा, लोग समझ में नहीं आ रहा है। तो आप ही लोग बता दीजिए क्या अच्छा है इस कानून में, क्या अच्छा है? छात्रों को अलग अलग करके शुरुआत से ही जो छात्र बहुत होते हैं 20-22 साल के पहुंचते हैं, तो उसमें क्या अच्छा बोलती है कि अगर हिंदू बटेंगे तो आपस में कटेंगे, वहीं दूसरी तरफ सरकार ये काला कानून लाके हम लोगों को बांटने का काम कर रही है, जो कि सरासर निराधार है। एक जो विद्यालय होता है वहाँ पढ़ने के लिए बच्चा जाता है, ना कि वहाँ जात धर्म के लिए जाता है। अगर कोई कानून सरकार लाती है तो उसमें सबके बराबरी का कानून होना चाहिए। अगर सवर्ण बच्चे हैं तो उनकी भी बात कोई सुनने वाला होना चाहिए। आज हमारे बच्चों कोई बात सुनने वाला ही नहीं है, तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे? अगर कोई झूठा आरोप हमारे बच्चों के ऊपर लगा देता है तो उसकी कौन सुनेगा? उसकी तो पूरी जिंदगी खराब हो गई, उसको कौन समझेगा इस चीज को? तो मेरी सरकार से यही दरखास्त है कि ये जो यूजीसी कानून लाया है इसको वापस ले और जो समानता है हमारे देश में, जो समानता चल रही है इसी तरीके से चलती रहे, यही हम चाहते हैं। तो नाम क्या है? हमारा अरविंद भदौरिया, मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ, मेरा नाम अरविंद भदौरिया है। और यहाँ पे कोई पार्टी विशेष का कार्यक्रम नहीं है, ये हमारे क्षत्रिय समाज या सवर्ण समाज का कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपना ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य अगर अंधमय होगा तो हम और इससे उग्र आंदोलन करेंगे। वापस न लेगा 27 की रणनीति क्या होगी? 27 की रणनीति में भाजपा खत्म होगी। जो ये डायलॉग देते थे ना कि हमारा तो कुछ नहीं, हम झोला उठा के चल देंगे, तो ये इसके लिए हम मजबूर कर देंगे, झोला उठा के चलने के लिए मजबूर कर देंगे। ये हम लोगों में ताकत है और इस ताकत को 2027 में दिखा देंगे। कन्नौज से सीनू संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। प्रयागराज के करछना थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 बाइक सवार बदमाश घायल हो गए और 2 फरार हो गए। घटना 28 जनवरी को बीरपुर रिपोर्टिंग चौकी क्षेत्र के गोड़े डी के पास हुई, जब पुलिस ने 4 बदमाशों को रोकने का प्रयास किया और बदमाशों ने फायरिंग की। पुलिस ने जवाबी कार्यवाही करते हुए 2 बदमाशों को घायल किया, जिनमें पप्पू सोनकर और अरविंद सोनकर शामिल हैं, जबकि उमेश कोल और विवेक सोनकर फरार हो गए हैं। पुलिस ने बताया कि इस कार्यवाही से क्षेत्र में लूट और छिनैती जैसी घटनाओं पर अंकुश लगेगा। 28/1/2026 को शाम को सूचना डेल्टा के माध्यम से प्राप्त हुआ कि 2 मोटरसाइकिल सवार 4 बदमाशों का रोक टोक चेकिंग के दौरान पीछा किया एसएचओ करछना द्वारा। जब उन्होंने पीछा किया तो बदमाश भागते रहे और पुलिस उनके पीछा लगातार करती रही। दोनों बदमाश जब ये घोड़ेडी के पास नहर की पटरी पर घूम गए तो एसओजी प्रभारी को भी उन्होंने कॉल किया। यमुनानगर एसओजी प्रभारी तत्काल मौके पर आई, जिनके द्वारा घेराबंदी किया। घेराबंदी के दौरान बदमाशों के द्वारा उन पर पुलिस बल पर फायर किया गया। फायरिंग के दौरान 2 बदमाश घायल हुए, जिसमें पुलिस बल भी हमारी एक सिपाही को धक्का जब दिया गया तो वो भी घायल है, जिसके इलाज के लिए सीएससी भेजा गया है। बदमाशों को जो दोनों घायल हुए हैं, दोनों के नाम क्रमशः पप्पू सोनकर और अरविंद सोनकर हैं, और जो 2 बदमाश अभी भागने में सफल रहे हैं उनका नाम उमेश और विवेक है। पूर्व में इनके द्वारा 2 घटनाएं स्वर्णकार के साथ की गई है, जिसमें चंदन सोनी के 22/12/2025 को और घोड़ेडी में और त्योरिया खुर्द में कविता महिला स्वर्णकार के द्वारा जो अपने घर जा रही थी तो उनको डंडा मार करके
असलाह के बल पर 21/11/2026 को उसके द्वारा लूट किया गया था। लूट के माल के कुछ माल बरामद हुए हैं, जिन पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। घायलों को तत्काल इलाज के लिए CHC करछना भेजा। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।